प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज हम पठन अभियान वर्कशीट नंबर 4 को पढ़ने और समझने वाले हैं। और ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 यानी कि तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो आइए वर्कशीट को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस पे अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी पुरानी कोई वर्कशीट छूट गई हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पुरानी वर्कशीट भी मिलेंगी, जाकर के उन्हें ज़रूर देखिए। तो चलिए, हम पिछली वर्कशीट हमने वर्कशीट नंबर 1 यानी कि पहली वर्कशीट में हमने प्यासा कौवा कहानी को पढ़ा और इसके भाग 1 को समझा। आज हम इसके भाग 2 को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि कौवा और क्या क्या करता है पानी पीने के लिए। तो आइए थोड़ी सी हम कहानी को पीछे ले चलते हैं। और इस कहानी में आपने अभी पहले पढ़ा कि एक कौवा होता है जो राजस्थान में उड़ रहा होता है, लेकिन उसे बहुत तेज़ प्यास लगती है, बहुत तेज धूप होती है, उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता है। अचानक से उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ा और वो घड़े के पास जाकर देखता है तो घड़े में बहुत कम पानी था, बहुत नीचे था। अब कौवे को पानी पीना था, कैसे पिएगा क्योंकि पानी काफ़ी नीचे था। कौवा घड़े में नहीं जा पाया। उसने सोचा मैं क्या करूं क्योंकि पानी तो उसे पीना था, बहुत प्यास लगी थी। तो प्यारे बच्चों, जब हम समस्या में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं तो ऐसे समय में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमें हमारा दिमाग लगाना होता है। तो कौवे ने भी दिमाग लगाया और उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, देखा क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं। तो उसे पास में ही कुछ पत्थर दिखाई दिए। तो उसने क्या किया, पत्थरों का। तो चलिए आज की वर्कशीट में हम देखते हैं और इसकी पहली पिक्चर है। तो चलिए पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो कौवा है ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं ताकि मुझे पानी मिल जाए, मैं पानी पी लूं। मेरे पास घड़ा है लेकिन घड़े में पानी कम है, मेरे पास पत्थर है, पत्थरों से मैं क्या कर सकता हूं। उसे एक तरकीब सूझी क्योंकि उसने दिमाग लगाया है ना। उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला, उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाला। अब एक कंकड़ से क्या होने वाला है, एक पत्थर से क्या होने वाला है। इसी तरह उसने क्या करा, कुछ और कंकड़ पत्थर भी घड़े में वो डालना शुरू करने लगा। एक के बाद एक कंकड़, वो एक के बाद एक पत्थर वो घड़े में डालता गया, घड़े में डालता गया, घड़े में डालता गया। तो सोचिए क्या होने वाला है। आपने कहानी पढ़ी होगी तो थोड़ा सा देखते हैं और इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस है ना वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इस तरह से जब एक एक पत्थर वो घड़े में डालता गया तो घड़े का पानी पत्थरों के कारण क्या ऊपर ऊपर आने लगा, क्योंकि पत्थर नीचे बैठ गए और घड़े का पानी ऊपर आ गया। अब घड़े का पानी ऊपर आया तो कौवे ने क्या किया, कौवे ने पानी पी लिया, मुंह डाला उसने और चोंच में आराम से उसने पानी पी लिया। तो देखा आपने किस तरह जब हम सोचते हैं, जब हम दिमाग लगाते हैं तो हमें तरकीब सूझती है, हम अपना काम कर लेते हैं। और कौवे ने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद क्या करा, उसने बड़ा मस्त हुआ और उसने जो धूप से परेशान था, प्यास से परेशान था, अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से फुर्र से उड़ गया, है ना। तो चलिए देखिए, ये है तरकीब। और अब हम देखते हैं इसके कुछ सवाल हैं, इन प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए। आपको कौवे की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। तो हालांकि कौवे में बहुत सारी बातें अच्छी थी। पहली बात तो ये थी वे कौवा, मैं इसके आंसर आपको लिखवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं हम इसे, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, सभी प्रश्नों के आंसर लिखवाऊंगा। तो कौवे ने क्या करा, वो परेशान नहीं हुआ। पहली बात, जब उसने देखा कि भाई घड़े में तो पानी बहुत ज़्यादा कम है
तो परेशान हो सकता था, बट वो परेशान नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बात कौवे की क्या अच्छी थी कि उसने तरकीब निकाली, उसने सोचा, उसने दिमाग लगाया, तो बहुत अच्छी बात थी। तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरी बात हो सकती है कि उसने मेहनत करी और उसने स्ट्रगल किया और पानी को ऊपर लाने के लिए उसने पूरा वो जो करना चाहिए वो उसने किया। दूसरा प्रश्न है कि क्या कौवा पानी पी पाया? बिल्कुल, कौवा पानी पी पाया क्योंकि उसने घड़े में पत्थर डाले, कंकड़ डाले और पानी ऊपर ऊपर आने लगा। तीसरा है, क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था? 2-3 वाक्यों में इसका आंसर लिखेंगे आप। कौवे ने घड़े में पत्थर डाले, पानी ऊपर ऊपर आने लगा, तो क्या कौवा कुछ और भी कर सकता था? क्या कर सकता था? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बाद में बताता हूँ। लिखिए, इस कहानी को अपने शब्दों में आपको बताना है। तो चलिए सारे प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों हुए? तो चलिए, मैंने इसका आंसर लिखा है कि वैसे तो कौवे की बहुत सी बातें बहुत अच्छी थी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि कौवा हार नहीं माना, कौवे ने मुसीबत के समय दिमाग लगाया और उसने योजनाएं बनाई, सोचा, प्लानिंग करी मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सबसे अच्छी लगी कि मुसीबत के समय हार ना मानते हुए उसने पानी पीने के लिए प्रयास करने वाली बात मुझे सबसे अच्छी और प्रभावित करने वाली लगी। आपको कौवे की कौन सी बात अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस आंसर को आप लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न था कि क्या कौवा पानी पी पाया? तो इसके लिखेंगे आप हाँ, कौवा पानी पी पाया था। तीसरा प्रश्न क्या है, क्या कौवा कोई और तरकीब लगा सकता था? तो 2-3 वाक्यों में बताएंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आपको 2-3 वाक्यों में लिखा है आंसर। हाँ, कौवा और भी तरकीब लगा सकता था। जैसे वह पत्थर से घड़े के सिर को तोड़ सकता था। वो पत्थर, सारे पत्थर उसमें न डालते हुए वो क्या करता, एक पत्थर उठाता और घड़े पे मारता और घड़े का सिर टूट सकता था तो सिर को तोड़ देता, जिससे घड़े का मुंह क्या हो जाता, चौड़ा हो जाता और कौवा उसमें बैठ करके आराम से पानी पी सकता था। सिंपल था ना? क्या कुछ और भी कौवा कर सकता था इसके अलावा? तो अगर आपको कुछ आंसर मिल रहा है, क्योंकि पिछली वर्कशीट में कुछ बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग से जवाब लिखे थे कमेंट में, तो आप ज़रूर बताएं। और इस कहानी को अपने अपने शब्दों में बताना है। तो चलिए, पूरी कहानी को हम अपने शब्दों में बताते हैं। और यहाँ पर आपके लिए पूरी कहानी है। एक बार की बात है, एक कौवा था। एक दिन कौवे को बहुत तेज प्यास लगी, साथ ही उसे धूप भी बहुत सता रही थी। उसे पास में घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था, जो उसकी चोंच से बहुत दूर था, चोंच पे नहीं आ रहा था। उसने चारों तरफ घूमकर देखा तो वहाँ उसे कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक एक करके सभी पत्थर घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और इस तरह कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। तो आप इस कहानी को पूरा लिख सकते हैं। और कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कौवा कुछ और कर सकता था जिससे कि वो पानी उसकी प्यास बुझ सकती थी। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। और अगर आपने और दूसरी इससे पहले वाले वर्कशीट को देखना है, पढ़ना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे, आप ज़रूर जा कर के देखिए। धन्यवाद।